Okay, so let's try to understand the concept of feudalism, and we are also going to learn about the concept of manorialism. तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फ्यूडलिज्म एंड मैनोरियलिज्म। दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक है मैनर और दूसरा जो वर्ड है वो है लॉर्ड्स ऑफ मैनर। ये दो वर्ड्स भी हम लोग यहीं पर समझ लेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म। जब हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो हम बेसिकली ये देखते हैं यूरोप के समाज में कि वहाँ पर एक सोशल हायरार्की थी कि कौन से लोग हायर पोजीशंस पे हैं, कौन से लोग लोअर पोजीशंस में हैं, किसके पास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, किसके पास कम है। तो फ्यूडलिज्म बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना हुआ था वहाँ पर, सोसाइटी में एक सिस्टम बना हुआ था जहाँ पर कुछ लोग हायर पोजीशंस पे थे और कुछ लोग लोअर पोजीशंस पे थे। तो वो सिस्टम और स्ट्रक्चर कैसा था वही समझते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम फ्यूडलिज्म को समझते हैं तो वहाँ पर एक किंग हुआ करता था, ठीक है, एक राजा होगा, और राजा के पास क्या होगा कि बहुत बड़ा एक लैंड का एरिया होगा, बहुत बड़ी ज़मीन होगी, ठीक है, और बेसिकली ये उसका राज्य रहेगा जहाँ पर वो राज करता होगा। ओके, सो राजा क्या करेगा, राजा अपने पास कोई ज़मीन रखेगा, ठीक है, राजा के पास ज़मीन खुद रहेगी, ठीक है, और कुछ ज़मीन जो रहेगा, कुछ लैंड वो दे देगा चर्च को, ठीक है। तो चर्च के पास भी लैंड रहेगा और राजा के पास भी लैंड रहेगा। अब ये जो राजा है, ये इस पूरे जो बचा हुआ लैंड का एरिया है उस पर वो अच्छी तरह से देखभाल उसकी नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, अपने नीचे कुछ लोगों को रखेगा जिसे वो बैरन्स कहेगा, ठीक है। बैरन्स, बैरन्स बेसिकली ये टाइटल्स हुआ करते थे, पदवी हुआ करती थी, ठीक है। तो किंग के ये लोग जो हुआ करते थे बैरन्स, उसी को हम वैसल कहते हैं, ठीक है। वैसल का मतलब होता है सर्वेंट, वैसल का मतलब होता है सर्वेंट। तो किंग का सर्वेंट कौन हुआ, बैरन। और बैरन जो है वो किंग को क्या मानेगा, वो उसको मानेगा ओवरलॉर्ड, ठीक है, ओवरलॉर्ड मानेगा, ठीक है। तो किंग के लिए बैरन उसका सर्वेंट है और बैरन के लिए किंग उसका ओवरलॉर्ड है, ठीक है। राजा क्या करेगा, जमीन देगा किसको, बैरन को, ठीक है। तो ये मान लो कि ये ज़मीन का टुकड़ा है, तो इसको मान लो उसने 4 बैरन्स को दे दिया, ठीक है। जब ज़मीन देगा तो ज़मीन के बदले में वो बैरन से कोई चीज़ कुछ एक्सपेक्ट करेगा। वो चीज़ें क्या होगी, एक तो होगा वो टैक्स एक्सपेक्ट करेगा कि जो पैसा वहाँ से कमाए, जो ज़मीन है उससे जो खेती हो, उससे जो प्रोड्यूस है, उसका कुछ पार्ट वो किंग को दे। और साथ ही साथ वो एक्सपेक्ट करेगा कि बैरन्स उनको सोल्जर्स प्रोवाइड करे, उसको सैनिक प्रोवाइड करे जब भी राजा को किसी युद्ध में जाना हो। ओके, अब ये था कि ये जो बैरन हुआ करता था, ठीक है, बैरन पूरा का पूरा लैंड को अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकता था, तो उसने क्या किया कि उसने कुछ नाइट्स रखे अपने अंडर में, ठीक है, अपने अंडर कुछ नाइट्स रखे। तो लैंड को इसने फिर से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस लैंड को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और नाइट्स से ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसे टैक्स दे और जब भी ज़रूरत पड़े तो वो सोल्जर्स प्रोवाइड करे। तो इसी तरह से क्या होगा कि इसके नीचे हम लोग देखेंगे रीव्स होंगे या स्टीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये लैंड फिर इनके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, फिर ये लैंड ये इसका ओवरलॉर्ड रहेगा तो ये से टैक्स एंड सोल्जर देगा। तो ये सिस्टम पूरा चलते जाएगा। और सबसे लोअर लेवल पे हम लोग जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सर्फ हुआ करते थे एंड पीजेंट्स हुआ करते थे। यहाँ पर सर्फ एंड पीजेंट हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग बेसिकली काम किया करते थे। ये लोग क्या क्या करते थे, कल्टीवेशन किया करते थे। जो ज़मीन थे, ये जो ज़मीन का पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी कल्टीवेशन किया करते थे यहाँ पर। और ये लोग क्या करते थे, क्या प्रोवाइड किया करते थे, ऊपर के लोग जो भी हैं, जितने भी अप इन द सोशल हायरार्की, उनको क्या प्रोवाइड किया करते थे, एक तो वो टैक्स दिया करते थे, ठीक है। एंड सेकंड, जब भी राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग एज ए सोल्जर काम किया करते थे, ठीक है, एज सैनिक काम किया करते थे। यहाँ पर बात समझने की ये है कि ये सर्फ हुआ करते थे, ये बॉन्डेड लेबर की तरह काम किया करते थे,
ठीक है। और ये जो पीसेंट हुआ करते थे ये फ्री हुआ करते थे, ज़मीन इनके नाम पे हुआ करती थी। तो जो लॉर्ड्स हुआ करते थे इनके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ करता था। ओके, तो ये एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी हुआ करती थी यूरोप के अंदर में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो किंग हो गया या बैरन हो गया या नाइट हो गया, ये अलग अलग इलाकों में इनके टाइटल्स अलग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो किंग हो गया, जो बैरन हो गया, नाइट हो गया, रीव्स हो गए, इन सभी को हम लोग नोबल्स कहा करते थे। ठीक है, और यही नोबिलिटी को ही रिप्रेजेंट किया करते थे। तो जब हम नोबिलिटी या नोबल्स की बात करेंगे तो ये सारे लोग नोबल्स या नोबिलिटी की कैटेगरी में आया करते थे। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में जिसे हम लोग कह रहे थे मैनोरियलिज्म। ठीक है, अब हम लोग मैनोरियलिज्म को थोड़ा सा समझते हैं और ख़ास करके हम दो वर्ड समझेंगे यहाँ पर। एक वर्ड जो है मैनर, उसको समझेंगे, और दूसरा जो वर्ड है वो है लॉर्ड्स ऑफ मैनर, वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये मान लो कि एक पूरा लैंड है। ठीक है, इस लैंड के अंदर में उसकी एक हवेली होगी, उसका एक पैलेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका पैलेस। ठीक है, तो पैलेस प्लस ये जो लैंड है, ठीक है, इसी को हम लोग मैनर कहा करते थे। ठीक है, तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम को हम लोग मैनर कहा करते, ये पूरी की पूरी ज़मीन को हम लोग मैनर कहा करते थे। उसके अंडर में एक पैलेस होगा, राइट। तो अगर हम लोग इसको इस पिक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक मीडिएवल मैनर दिया गया है। ठीक है, इस मीडिएवल मैनर में क्या है, ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हो, ये वाला पूरा के पूरा इलाका, ये क्या हो गया, आपका हो गया मैनर। ठीक है, ये हो गया मैनर। यहाँ पर जो ये बड़ा सा घर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये मैंशन हो गया। इसी को फ्रेंच भाषा में आप देखोगे तो शैटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैटो। ये लिखा तो इस तरह से जाता है बट इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं शैटो। और ये शैटो में रहने वाला बंदा कौन है, वही है लॉर्ड्स ऑफ मैनर। ठीक है, ठीक है, तो मैनर का जो असली हकदार है, जो मेन बंदा है, उसी को हम लोग लॉर्ड ऑफ मैनर कहते हैं। और वो रहता कहाँ पर, इस शैटो में रहता है। और ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को संभालता है। यहाँ पर जो कुछ खेती बाड़ी होती है, जो कुछ प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खेत बने हुए हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं यहाँ पर इस जगह पे, और लोग इस पे काम कर रहे हैं। काम करने के बाद यहाँ पर जो काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं, यहाँ पर सर्फ हैं और यहाँ पर पीजेंट्स हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, ये तो टैक्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एज ए सोल्जर भी काम करते हैं, सैनिक की तरह काम करते हैं। तो मिडिएवल ईरा में हम देखेंगे कि ये एक बेसिक इकोनॉमिक यूनिट हुआ करता था। ये बेसिक इकोनॉमिक यूनिट हुआ करता था किसी भी किंगडम में। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, ठीक है, जब हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे पास इलेक्शंस होते हैं, राइट, हमारे पास इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं कि एक बड़े से कंट्री को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट, और इन छोटे छोटे पार्ट्स को ही हम क्या कह देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ठीक है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको हम लोग एक बेसिक पॉलिटिकल यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मिडिएवल पीरियड में हम लोग देखेंगे ये जो मैनर हुआ करता था, ये जो मैनर हुआ करता था, ठीक है, ये बेसिक इकोनॉमिक यूनिट हुआ करता था। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर।